हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको रत्नम मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि यात्रियों से भरी बस कहीं जा रही है और उस पर 3 गुंडे मिलकर हमला कर देते हैं, जिस वजह से बस खाई में गिर जाती है और वो गुंडे यात्रियों के गहने और चीज़ें लूटने लगते हैं और जो लोग जिंदा बच गए थे उन्हें जान से मार देते हैं। जब पुलिस वाले के हाथ में ये केस आता है तब वो उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। और एक दिन जब वो अपनी वाइफ लोक न्यागी के साथ कहीं जा रहा था तो वही गुंडे उस पुलिस वाले की गाड़ी को उड़ा देते हैं। तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो खुद की जान बचाकर वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। मूवी में आगे हमें दिखाते हैं कि लोक न्यागी के लड़का होता है और कुछ टाइम बाद वो अकेले ही अपना गुजारा कर रहा है। वो अकेले क्यों रह रहा है ये आपको आगे मूवी में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सेल्वम नाम के आदमी को कुछ लोग जान से मारने वाले थे। जैसे ही उसमें से एक औरत सेल्वम को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो ये सभी चीज़ें रत्नम नाम का लड़का देख रहा था और वो उस औरत को मार देता है। और सेल्वम देखकर हैरान रह जाता है कि इस छोटे से लड़के ने उसकी जान बचा ली। अब पुलिस वाले रत्नम को पकड़ लेके चले जाते हैं और उसे सज़ा हो जाती है। कुछ टाइम बाद रत्नम छूटता है तो सेल्वम उससे मिलने आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब हमें 2024 का टाइम दिखाते हैं, जहां तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर किसी के कटे हुए हाथ पैर मिलते हैं, जिससे पूरे एरिया में दहशत हो जाती है और सीनियर ऑफिसर्स पुलिस वालों पर प्रेशर बनाते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं कि एक लड़की बस से कहीं जा रही है तो उस रास्ते में बस खराब हो जाती है और उस बस में लड़की अकेली थी। तो बस वाला लड़की को कार में लिफ्ट दिला देता है और वो कार उस एरिया के पार्षद की थी तो बस वाले को उस पर विश्वास हो जाता है, पर पार्षद उस लड़की पर बुरी तरीके से नज़र रखता है। आगे हमें दिखाते हैं कि सेल्वम कुछ आदमियों को मार रहा है और उन्हें बता रहा है कि वो भी पहले एक गुंडा था, पर उसे एक छोटे से लड़के ने कुछ लोगों से बचा लिया। तब से उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तभी सेल्वम के पास एक कॉल आता है, जैसे सुनकर वो शॉक हो जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मूर्ति जो शराब का ठेका चलाता है वो रत्नम को लेने आया है और वो रत्नम को लेकर सेल्वम के पास आ जाता है। अब दोनों ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि पार्षद ने जिस लड़की को लिफ्ट दी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि पार्षद ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो लड़की चलती कार से कूद गई। ये सारी बातें सुनकर सेल्वम कहता है कि जो भी मेरे राज्य में गलत करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और सेल्वम रत्नम को पार्षद के पास भेजता है। अब रत्नम पार्षद के यहाँ पहुँच जाता है और वो उसके गुंडों को बहुत मारता है और पार्षद को भी जान से ख़त्म कर देता है। आगे हमें मूवी में दिखाते हैं कि कलेक्टर के ऑफिस में मीटिंग चल रही है। तो कलेक्टर कहते हैं कि तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर जहाँ लाश मिली है वहाँ कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। अब एक आदमी बताता है कि 1954 में तिरुपति को जब आंध्रा में शिफ्ट किया गया तो यहाँ रहने वाले तमिल के बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तब ज़्यादातर हिस्सा आंध्रा में शिफ्ट हो गया था तो एक राइडू गैंग के लोग तमिल की जगह पर कब्जा करने लगे थे। तभी एक तहसीलदार बताता है कि काफ़ी साल पहले एक एनआरआई अमेरिका शिफ्ट हो गया, जिसके तिरुपति में 40 एकड़ ज़मीन थी और उसके 3 बेटे थे जो अमेरिका में ही रह रहे थे। अब इन तीनों भाइयों ने उनके बेटों के नाम पर यहाँ पहचान बना ली और तिरुपति वाली ज़मीन को 32 करोड़ में बेच दिया। तब से ये तीनों ऐसे ही ज़मीनों पर कब्जा करने लगे। अब इन तीनों का नाम भीमा राडू, सुब्बा राडू और राघव राडू है। अब हमें तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो एक ज़मीन पर कब्जा करके उस पर कॉलेज बना रहे हैं। इनमें से बड़ा भाई भीमा ज़मीन को देखने आता है और वो देखता है कि ज़मीन को सही से नहीं नापा गया, तो भीमा जमीन नापने वाले को मार देता है। अब हमें मल्लिका नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो पेशे से एक नर्स है और वो वल्लाड जा रही है। तभी बस में एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो मल्लिका उसे बस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट देकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मल्लिका नीट क्लियर कर चुकी है, लेकिन उसे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए क्योंकि उसके पास प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस भरने जितने रुपए नहीं हैं। अब एक दिन मल्लिका अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी तो रत्नम उसे देख लेता है। मल्लिका को देखकर उसे लगता है कि जैसे वो मल्लिका को पहले से जानता है, तो रत्नम उसका पीछा करने लगता है, पर मल्लिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मूर्ति और रत्नम एक घर को खाली करवाने के लिए जाते हैं क्योंकि उस घर में रहने वाले किराएदारों ने कब्जा कर लिया था।
तो वहाँ भीड़ लग जाती है और हम मल्लिका को भी वहाँ देखते हैं, जिसे लगने लगा था कि ये गुंडे किसी परिवार को उसका घर खाली कराने के लिए आए हैं। अब एक ढाबे में रत्नम खाना खा रहा था, तो वो कुछ लोगों को अपने खिलाफ बात करते हुए सुन लेता है। तो रत्नम बाहर आकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में उसे मल्लिका दिख जाती है, जिसका रत्नम पीछा करने लगता है और वो गुंडे भी इन लोगों के पीछे आ जाते हैं। और जैसे ही वो मारने के लिए चाकू निकालते हैं, तो यहाँ पता चलता है कि वो लोग मल्लिका को मारना चाहते हैं, पर रत्नम बीच में आकर मल्लिका को बचा लेता है और उसे कॉलेज के अंदर एंट्री करवा देता है, क्योंकि आज मल्लिका का नीट का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देने के बाद मल्लिका की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम रत्नम को पहले से जानती हो, तो मल्लिका बताती है कि वो उसे पहले से नहीं जानती। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब मल्लिका कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम देने चली गई थी, तो रत्नम ने उन गुंडों को खूब मारा और वो बोल रहा था कि उसके रहते हुए कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। फिर मल्लिका रत्नम के बारे में पता करके थाने पहुंच जाती है, जहां रत्नम बाहर बैठा था, और वो मल्लिका को देखकर पूछने लगता है कि वो गुंडे तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। यहाँ मल्लिका बताती है कि उसके पापा की एक प्रॉपर्टी है जिसमें उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद इसीलिए ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो रत्नम मल्लिका की हेल्प करने के लिए उसका नंबर ले लेता है। अब मल्लिका घर आ जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। फिर मल्लिका कहीं भी जाती थी तो रत्नम उसके पीछे वहीं पहुंच जाता था। अब मल्लिका अपने गांव नगाड़ी जा रही है और रत्नम उसे छोड़ने आता है। जाते हुए रत्नम मल्लिका से उसका नाम पूछता है और एक फ़ोटो लेने के लिए कहता है, तो मल्लिका अपना नाम बताकर एक फ़ोटो क्लिक करवा लेती है और फिर रत्नम उदास होकर वापस आ जाता है। रत्नम वहाँ से सेल्वम के पास आता है, तो सेल्वम पूछता है कि वो मल्लिका को क्यों बचा रहा था, तो रत्नम रोने लगता है और अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालकर सेल्वम को दिखाता है, जिसमें मल्लिका का चेहरा उसकी माँ लोकन्यागी से मिल रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब लोकन्यागी ने अपना शहर बदला, तो कुछ धंधे वाली औरतों की नज़र लोकन्यागी पर पड़ गई और उन्होंने लोकन्यागी को अपने काम में आने के लिए कहा, पर लोकन्यागी ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने रत्नम का किडनैप कर लिया, जिस वजह से लोकन्यागी राजी हो गई और वो दूसरी जगह चली गई। तभी पुलिस ने वहां आकर छापा मार दिया और लोकन्यागी को भी पकड़ लिया। अब लोकन्यागी ने बदनामी की वजह से सुसाइड कर ली। फिर रत्नम और कुछ लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और हमें यहाँ पता चलता है कि जो स्टार्टिंग में हमें औरत दिखाई गई थी, वो यही धंधा करने वाली थी। इसीलिए रत्नम ने सेल्वम को बचाते हुए उसे मार दिया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो रत्नम बताता है कि उसने मल्लिका को उसकी माँ के बारे में इसलिए नहीं बताया कि वो उनके बारे में क्या कहता कि वो कैसे मरी। फिर सेल्वम पूछता है कि मल्लिका कहाँ है, तो रत्नम बताता है कि वो उसे अभी गांव के लिए बस में बैठा कर आया है। अब सेल्वम कहता है कि तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों आए हो, जब उसकी जान को खतरा है। वो लोग बस में भी तो आ सकते हैं। अब तुम जल्दी जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही रत्नम तुरंत मल्लिका के पास पहुंच जाता है, जहां गुंडे पहले ही पहुंच चुके थे, और फिर रत्नम उन गुंडों को बहुत मारता है और मल्लिका को लेकर वहां से जाने लगता है। इतने में और भी ज़्यादा गुंडे आ जाते हैं, तो रत्नम और मल्लिका एक जंगल में जाकर छिप जाते हैं। तो रत्नम कहता है कि वो सेफ्टी से मल्लिका को उसके गांव पहुंचा देगा। अब रत्नम पूछता है कि उसके पीछे इतने ज़्यादा गुंडे क्यों पड़े हैं, ज़रूर कोई और बात है। तो मल्लिका बताती है कि उसके दादाजी तिरुपति के पास रहते थे और उनकी 5.5 एकड़ की ज़मीन थी और वो बाद में आंध्रा का हिस्सा बन गई। जब हम अपनी ज़मीन पर पूजा करने के लिए गए, तो हमने देखा उस पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है और उस पर रायडू के भाइयों ने कब्जा कर लिया था। तो मल्लिका के पापा ने पुलिस में कंप्लेन कर दी, पर पुलिस वालों की भी उनके आगे नहीं चली और रायडू के लोग हमारी ज़मीन के 30 लाख रुपए दे रहे थे। तो मल्लिका के पापा गुस्से से उन लोगों को भगा देते हैं। फिर भीमा रायडू अपने भाइयों के साथ आकर सभी से मारपीट करने लगता है। तो मल्लिका अपने पापा को बचाने के लिए सुब्बा रायडू को धक्का मार देती है, जिससे सुब्बा का फेस कट जाता है और ये देखकर भीमा रायडू को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब जंगल में रात हो चुकी है, तो रत्नम मल्लिका को कार में सो जाने के लिए कहता है और खुद जागकर पहरा देता है और अपने लोगों से रायडू के बारे में सारी बातें पता करा लेता है। अब सुबह हो चुकी है।
रास्ते में जाते हुए रत्नम मल्लिका से कहता है कि तुम अपने पापा से कह दो कि वो पैसे लेकर उन्हें ज़मीन दे दें, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि रत्नम मल्लिका के घर पहुंच चुका है और उसे छोड़कर वापस जाने लगता है। तो मल्लिका घर पर सभी से मिलाने के लिए रत्नम को अंदर बुलाती है। इतने में बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि भीमा के लोगों ने उसकी कार ही उड़ा दी। तो गुस्से से रत्नम अपनी जलती हुई कार से हथियार निकाल लेता है और सभी को मारने लगता है और मल्लिका को लेकर सीधे रायडू ब्रदर्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर रत्नम बोलता है कि ये ज़मीन मल्लिका की है और तुम्हें यहाँ से अपना कॉलेज हटाना होगा, और अब तो ये लड़ाई मेरी भी हो गई है। जिस वजह से रत्नम उसे 10 दिन का टाइम देता है और मल्लिका के हाथ से ही उस ज़मीन की पूजा करा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब भीमा मंत्री से जाकर मिलता है जिसने हॉस्पिटल में पैसे लगाए थे। तो मंत्री कहता है कि उसके पैसे डूबने नहीं चाहिए। फिर भीमा कहता है कि वहाँ तो हॉस्पिटल ही बनेगा और अगर वो लड़का बीच में आएगा तो हम उसे मार देंगे। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रत्नम मल्लिका के पापा से कहता है कि वो ज़मीन तो आपके नाम पर होगी, तो वो लोग मल्लिका के पीछे क्यों पड़े हैं। तभी मल्लिका के पापा बताते हैं कि उन्हें मल्लिका की पढ़ाई के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी और उन्होंने एक आदमी से रुपए उधार ले लिए और बदले में उसने ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए और भीमा ने मेरे सिग्नेचर की कॉपी करके प्रॉपर्टी के कागज़ तैयार कर लिए। पर बाद में भीमा को पता चला कि उस प्रॉपर्टी की मालिक तो मल्लिका है, इसीलिए वो लोग मल्लिका के जान के पीछे पड़ गए, क्योंकि अगर मल्लिका को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ जाएगी और उन लोगों ने मेरे नाम के कागज़ तो पहले ही तैयार करा लिए। इतने में रत्नम को पकड़ने के लिए आंध्रा की पुलिस आ जाती है और उन्हें भीमा ने भेजा था। तभी वहाँ सेल्वम भी पहुँच जाता है और वो पुलिस वालों से अरेस्ट वारंट मांगता है, तो सारे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब सेल्वम रत्नम को मल्लिका के पास ही रुकने के लिए बोलता है और रत्नम मल्लिका के ही घर में रुक जाता है। अब भीमा को पता चल जाता है कि रत्नम सेल्वम का आदमी है, तो ये बात जानकर भीमा को बहुत गुस्सा आता है और भीमा रत्नम को खरीदने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है। पर रत्नम उन गुंडों की बहुत मार लगाता है और वीडियो कॉल करके भीमा को धमकाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक पंडित भीमा पर नज़र रख रहा है। अब एक दिन मूर्ति मल्लिका से बात कर रहा था, तो मूर्ति बताता है कि वो और उसके लोग कोई गुंडे नहीं हैं, बस हम लोगों से अगर कोई मदद मांग लेता है तो हम लोग उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से सभी हमें गुंडा समझने लगते हैं। दूसरी तरफ आंध्रा की पुलिस रत्नम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तैयार कर लेती है और जैसे ही ये बात सेल्वम को पता चलती है तो वो रत्नम के पास कॉल लगाकर उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि जब तक वो बेल के ऑर्डर ना ले आए तब तक तुम पुलिस के हाथ मत आना, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आगे जब पुलिस मल्लिका के घर आती है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर उसी रात भीमा के आदमी मौका पाकर मल्लिका पर हमला कर देते हैं, तो मूर्ति और उसका साथी मल्लिका को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और जैसे ही ये मल्लिका को मारने वाले होते हैं इतने में रत्नम आ जाता है और वो गुंडों को बहुत मारता है। यहाँ लड़ाई के बीच मल्लिका को थोड़ी चोट लग जाती है, तो रत्नम उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। इतने में आंध्रा की पुलिस रत्नम को पकड़ लेती है, तो रत्नम के साथी मल्लिका को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और जैसे ही ये बात सेल्वम को पता चलती है तो वो अपने जानने वाले पुलिस वाले को कॉल करता है और उसे रत्नम को तमिलनाडु में ही रोकने के लिए कहता है। तो पुलिस वाला रत्नम को रास्ते में रोक लेता है और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर अपनी कस्टडी में ले लेता है, जिस कारण आंध्रा की पुलिस उसे नहीं ले जा पाती और यहाँ भीमा का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि भीमा ने रत्नम को रास्ते में ही मार डालने का प्लान बना लिया था। फिर भीमा सोचने लगता है कि अब वो रत्नम को कैसे मारेगा। आगे हमें दिखाते हैं कि रत्नम मल्लिका से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ मल्लिका को अब आराम है। अब कुछ दिनों बाद मल्लिका को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो मल्लिका शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे रत्नम पसंद है और वो उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। जैसे ही ये बात रत्नम सुनता है तो वो मल्लिका पर बहुत गुस्सा होने लगता है और फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि उसकी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है, इसीलिए मैंने कभी तुम्हारे नाम से भी तुम्हें नहीं बुलाया। और यहाँ रत्नम अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि वो यहाँ अब कभी नहीं आएगा, पर वो उसे कुछ होने भी नहीं देगा। ये कहकर रत्नम वहाँ से चला जाता है। मल्लिका को सारी बातें जानकर बहुत बुरा लगता है
और वो रतलम से अगले दिन माफ़ी मांगने के लिए जाती है और मल्लिका ने उस फोटो को कलर कर दिया जिसे मल्लिका रत्नम को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि रतलम कहीं जा रहा है और उसे रास्ते में वही पंडित मिल जाता है जो रत्नम को लेकर अपने घर चला जाता है, जहां उसके परिवार वाले बताते हैं कि रायडू के भाइयों ने हमारे भाइयों को मार डाला और तब से हम सब छुप कर रह रहे हैं। अब ये सभी रत्नम से रायडू के भाइयों को मारने के लिए कहते हैं। इसके बदले में उसे जितने भी रुपए चाहिए ये सभी देने के लिए तैयार हैं, पर रत्नम वहाँ से मना कर कर जाने लगता है। इतने में रत्नम की नज़र एक कमरे की खिड़की पर जाती है जिसे देखकर वो रुक जाता है और यहाँ सीन कट होता है। आगे हमें दिखाते हैं कि मल्लिका ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और उसे आंध्रा में तिरुपति के कॉलेज में सीट मिल गई। पर अगर मल्लिका वहाँ एडमिशन के लिए गई तो भीमा के आदमी उसे मार देंगे और अगर रत्नम गया तो आंध्रा की पुलिस उसे पकड़ लेगी। पर रत्नम कहता है कि वो मल्लिका का एडमिशन कराने के लिए उसे तिरुपति लेकर जाएगा और जब ये लोग कॉलेज के बाहर एडमिशन कराकर आते हैं तो वहाँ भीमा के गुंडे पहले से ही खड़े थे। यहाँ मौका पाकर रत्नम ट्रक के सहारे वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में उसे गुंडे घेर लेते हैं तो रत्नम यहाँ सभी से लड़ता है और सुब्बा रायडू को जान से मार देता है। अब अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर भीमा को बहुत गुस्सा आता है और रत्नम को मारने की प्लानिंग करने लगता है। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है और दोनों राज्य के मंत्रियों तक ये बात पहुंचती है तो भीमा और सेल्वम को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाया जाता है। वहीं मल्लिका अपनी ज़मीन गवर्नमेंट को देने के लिए कहती है ताकि इसे गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया जाए और गरीब बच्चे उसमें पढ़ सकें। ये सुनकर सारे मंत्री हाँ कर देते हैं, पर भीमा को यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रत्नम भीमा के पास आता है और कहता है कि आज लोक न्यागी जीत गई। ये नाम सुनकर भीमा के होश उड़ जाते हैं और वो एकदम हैरान हो जाता है। ये सारी बातें सेल्वम भी सुन रहा था। फिर सेल्वम रत्नम से पूछता है कि तुमने अपनी माँ का नाम भीमा के आगे क्यों लिया। तो रत्नम बताता है कि जब पंडित के घर वो गया था तो उसे कमरे की खिड़की से उसकी माँ और पापा की फ़ोटो दिखी। यहाँ रत्नम को पता चलता है कि उसकी माँ अनाथ थी और उसके 3 भाई थे जो आज रायडू ब्रदर्स हैं। अब लोक न्यागी को पुजारी के लड़के से प्यार हो जाता है तो दोनों की शादी हो जाती है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन लोक न्यागी देखती है कि उसके भाई कहीं से सोना चुरा कर लाए हैं और ये वही सोना है जो स्टार्टिंग में हमें बस लूटते हुए दिखाया गया था। अब इस केस को लोक न्यागी के हस्बैंड को दे दिया गया था तो लोक न्यागी समझ गई थी कि बस लूटने वाले यही लोग हैं। फिर वो अपने भाइयों को एक कमरे में बंद कर देती है और अपने पति को बुलाने के लिए चली जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि उसके तीनों भाई वहाँ से भाग चुके हैं। और एक दिन ये तीनों मिलकर लोक न्यागी और उसके पति की गाड़ी को खाई में पलट देते हैं जिससे उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जहाँ उसके पति की मौत हो गई थी और लोक न्यागी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। आगे रतलम मल्लिका को लेकर अपने परिवार के पास जाता है तो सभी मल्लिका को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब भीमा को लोक न्यागी के परिवार के बारे में पता चल जाता है तो उसके गुंडे आकर हमला कर देते हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ भीमा लोक न्यागी के परिवार को ख़त्म कर देना चाहता था ताकि उसका सच किसी के सामने ना आए और वो लोक न्यागी से बहुत चिढ़ता था और मल्लिका का चेहरा लोक न्यागी की तरह है तो वो मल्लिका को इसीलिए मार देना चाहता था। अब रत्नम की फैमिली के काफ़ी मेंबर्स मारे गए थे तो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो भीमा और उसके गुंडों को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो कहीं जाकर छुप गए थे। अब रत्नम को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ हैं तो रत्नम वहाँ पहुंचकर भीमा के भाई को ख़त्म कर देता है और भीमा को बताता है कि वो लोक न्यागी का बेटा है, जिसे सुनकर भीमा शॉक हो जाता है। अब रत्नम भीमा को मार देता है और उसके टुकड़े करके आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर रख देता है और ये सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर रत्नम पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है जिससे उसे सज़ा मिल जाती है। वहीं रत्नम से मिलने मल्लिका आती है तो रत्नम कहता है कि तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा करना और अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे अंदर कॉल भी कर लेना। ये सब सुनकर मल्लिका रोने लगती है और रत्नम के गले लग जाती है और बस यही मूवी का एंड होता है।
अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।